हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमलता सिंह आज आपको कक्षा 10 के अध्याय 2 को पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है संचार के प्रकार एवं माध्यम। बच्चों, आज हम संचार की अवस्थाओं के आज मैं आपको संचार की अवस्थाएं के बारे में बताऊंगी। तो संचार की अवस्थाएं 3 प्रकार की हैं: सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स, फुल डिप्लेक्स। अब ये तीनों अवस्थाएं जो है अलग अलग हैं, क्योंकि जो सिंप्लेक्स संचार अवस्था होती है उसमें डाटा का संचरण केवल एक ही दिशा में किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर ये सेंडर है, आपका डिवाइस है, और यहाँ पे रिसीवर डिवाइस है, तो सेंडर केवल रिसीवर को मैसेज भेज सकता है। रिसीवर अगर चाहे कि सेंडर को मैसेज भेजे तो मैसेज को नहीं भेज सकता है। तो यहाँ पे जो है ये व्यवस्था, ये जहाँ पे आप जो है केवल एक ही दिशा में डाटा का संचरण किया जाता है, ये कहलाता है सिंप्लेक्स। तो ये जो चित्र है, ये संचार की सिंप्लेक्स अवस्था है, जिसमें सेंडर है और रिसीवर है। सेंडर केवल मैसेज को भेज सकता है, रिसीवर केवल मैसेज को ग्रहण करता है। इसमें केवल एक ही दिशा में डाटा का प्रसारण किया जाता है। और इसका उदाहरण, जैसे आप कीबोर्ड के द्वारा कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं तो सीपीयू तक जाती है, तो सीपीयू कीबोर्ड को जो है कोई मैसेज अलग से नहीं भेजता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड क्या है, जो है सिंप्लेक्स का उदाहरण। दूसरा, घर में आप रिमोट यूज करते हैं, तो रिमोट जब आप उपयोग करते हैं तो यहाँ पे रिमोट से जो इनपुट दिया जा रहा है वो है सिंप्लेक्स अवस्था का उदाहरण। दूसरा है हाफ डिप्लेक्स। हाफ डिप्लेक्स में जो है सेंडर और रिसीवर ये एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर। जैसे ये आपका सेंडर है और ये रिसीवर है, तो सेंडर यदि कोई संदेश रिसीवर को भेज रहा है तो भेजेगा, लेकिन उस समय रिसीवर केवल उसको एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा। प्राप्तकर्ता जो है उसको रिसीव करेगा और वो उस समय सिग्नल जो है डाटा को नहीं भेज सकता। लेकिन रिसीवर जब सेंडर भेज चुका है मैसेज, तब रिसीवर भी चाहे तो सेंडर को मैसेज भेज सकता है। तो यहाँ पे सेंडर भी, जब रिसीवर सेंडर को मैसेज भेज रहा है तो उस समय सेंडर भी रिसीवर बना हुआ है, और जब सेंडर उस समय सेंडर रिसीवर है। जब सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है तो रिसीवर रिसीवर है और सेंडर सेंडर है। लेकिन जब रिसीवर सेंडर को मैसेज भेजेगा तो उस समय रिसीवर सेंडर का कार्य करेगा और सेंडर क्या बन जाएगा, रिसीवर। तो इस तरह से सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि यहाँ पे डाटा का संचरण दोनों ही दिशाओं में किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग समय पर। तो ये जो है आपकी हाफ डिप्लेक्स अवस्था का चित्र है। जिसमें कि जैसे आपका मॉडर्न हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब जो है उदाहरण है हाफ डिप्लेक्स का। फिर जो है अगला आता है हमारा फुल डिप्लेक्स। फुल डिप्लेक्स में सेंडर रिसीवर दोनों फ्री होते हैं। सेंडर जब मैसेज भेजता है उसी समय रिसीवर भी अपने मैसेज को प्राप्त भी कर सकता है और भेज भी सकता है। तो इसमें डाटा का संचरण जो है फुल डिप्लेक्स में, ये सेंडर है आपका और ये रिसीवर। तो डाटा का संचरण तो जो है एक समय पे दोनों के ही द्वारा किया जा सकता है। ये है फुल डिप्लेक्स। तो सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक दूसरे को जो है मैसेज एक समय पे भेज सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसका है मोबाइल फोन। आप लोग जो आमने सामने बैठ के बातचीत करते हैं तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति यदि बात कर रहा है तो आप बीच में नहीं बोल सकते हैं। तो ये उदाहरण है फुल डिप्लेक्स का। तो ये संचार की 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें सिंप्लेक्स, जिसमें कि हम केवल एक ही दिशा में मैसेज को भेज सकते हैं और जबकि हाफ डिप्लेक्स, जिसमें हम दोनों दिशाओं में मैसेज भेज सकते हैं लेकिन अलग अलग समय पर, और फुल डिप्लेक्स जिसमें हम दोनों दिशाओं में मैसेज एक ही समय पर भेज सकते हैं।